आइए हम सभी लोग आज से यूपीएसआई के हिंदी का सेट लगाते हैं और ये हमारा 40 दिन तक चलता रहेगा। रोज़ एक हिंदी का सेट कराएंगे और आपको सभी को आना है और देखना है। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए दोस्तों हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो जैसे देखिए ये अंकित भाटी सर का है प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आया हुआ है, उसी को हम सॉल्व करेंगे डेली एक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सर जिसमें विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग हमेशा विशेष के अनुसार होता है, क्योंकि विशेष यानी संज्ञा के अनुसार ही लिंग का लगभग होता है। तो इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? सरल का विलोम यानी मृदु जो एकदम नरम होता है, उसका जो होता है जटिल हो जाएगा इसमें। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? तो इसमें 3 रंगभूमि, सेवा सदन, गबन तीनों पूर्ण हो चुके थे। मंगलसूत्र इसमें ऑप्शन आ जाएगा। गजानन में कौन सा समास है? गजानन में मतलब जब कोई भी 2 शब्द जो होते हैं मिलके बनते हैं और किसी तीसरे की तरफ इशारा करें तो वहाँ बहुब्रीहि समास आ जाता है। द्वंद्व में और का लोप होता है, अव्ययी में अव्यय लगता है, द्विगु में संख्यावाचक होता है। जैसे कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये शब्द किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये मतलब तीनों किसी एक ही शब्द के अनेकार्थी बनेंगे। तो ये जला जैसा शब्द इसमें दिख रहा है क्योंकि इसका बादल होता है। इसका इंद्रधनुष आप जानते हैं। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? उसमें 24 होती हैं। हर गीतिका में 28 होती हैं। गीतिका में 26 होती हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको सारे याद करवा दिया जाएगा। इनमें से पश्चिमी हिंदी यानी जो बोलियाँ होती हैं उसे पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती है? इसमें कौरवी, पश्चिमी हिंदी में ये कन्नौजी बोली जाती है, कौरवी भी ब्रज। तो ये सभी ले सकते हैं आप। और विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको याद होना चाहिए। इसमें एक गुणवाचक होता है, एक संख्यावाचक होता है, एक परिणामवाचक होता है, एक सार्वनामिक विशेषण होता है। इनमें से किसका उच्चारण दंत होता है? अब आपको हमको लगता है कि आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको कंठ होता है, सब कुछ ऐसे मिला के अगर आप पढ़े होंगे, कभी ध्यान दिए होंगे, तो ऐसे ही होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। तो इस हिसाब से हम इसको आगे अब जैसे देखिए किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो इसमें देखिए न है, त, थ, द, ध, न। इसमें और कोई नहीं आ रहा है क्योंकि ये कंठ हो जाएगा, ये तालु हो जाएगा, ये आपका दंत पकड़ेगा। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? इसमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक आपके कौन होंगे? आप 1 मिनट आपको समय दे रहे हो, आप ज़रा सोचिए, थोड़ा सा जोर दीजिए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। इसमें प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। ओ सॉरी, शायद वो प्रश्न दिख नहीं रहा था नीचे, तो अब दिख रहा होगा आपको बराबर। तो अब इसमें देखिए इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? इसमें अज्ञेय जी हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आप जानते हैं पराठा ही पुल्लिंग होता है, रसगुल्ला भी पुल्लिंग होता है, टोप भी। अजवाइन जो हो जाएगा ये इसमें आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त होगा? परंपरा से चली आ रही बात, चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में है जैसे प्रतिश्रुति, लोकोक्ति, अनुश्रुति, उपकृति। इसमें अनुश्रुति हो जाएगा जो परंपरा से चली आ रही बात होती है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा? अध्येता, अधियेता, अध्यात, अध्येता। तो इनमें शुद्ध अध्येता, ये अध्ययन से मिलके बना है अध्येता। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? आप लोग बताएं। 50, 53, 52, 51। तो 52 होता है इसमें। आद्रक का तद्भव क्या होता है? क्योंकि आद्रक तत्सम में लिखा है, इसका अदरक आएगा। ये अदरक, अदरक नहीं अदरक, सी ऑप्शन। कोई आ रहा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम हमेशा आप जानते हैं 6 होते हैं, उसमें से कोई जब कोई हमें पता ही नहीं है कौन आ रहा है तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? ये ना तो प्रयागराज में हुई थी, ना तो वाराणसी, नहीं ये अलीगढ़ में हुई थी। अर्ध विराम कौन सा? जहाँ पर अल्प विराम और विराम से बीच में रुका जाता है, ये सी ऑप्शन आएगा इसका। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? इसमें व्योमकेश दरवेश जी को, ये पुस्तक का नाम है, उनको प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो ये हमें 15 वर्षों तक के लिए दिया गया था। अब हम चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न कह रहा है जो किए गए उपकारों को मानता है, इसके लिए एक शब्द लिखें, उसके लिए कृतज्ञ होता है, और जो ना मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? इसमें ना तो बे, हम, बिल नहीं, ये परा जो होता है ये आपका उपसर्ग मान लिया जाएगा हिंदी और संस्कृत का, क्योंकि यही अकेला ऑप्शन ही इसमें ऐसा है जो हिंदी संस्कृत दोनों में काम आता है। अब आप हम कहाँ तक पहुँचे? 23वें प्रश्न। इसमें हमारा है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है?
तो हम इसको देखेंगे 24वें में क्या आएगा अपना, सॉरी 23वां प्रश्न था, सॉरी। तो इसमें अपभ्रंश खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से किस रूप में हुआ था। तो हम इसको देखेंगे, ये सौरसेनी जो उत्तरी आता है वो सौरसेनी में ही आता है। सौरसेनी अपभ्रंश उत्तरी रूप में आता है, इसको उत्तरी लग जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसकी है, ये महादेव सॉरी हाँ महादेवी वर्मा जी की रचना है, काव्य है, काव्य का गीत है, पंक्ति है, ये जो भी है उन्होंने लिखा था। मैं नीर भरी दुख की, वो आ जाएगा इसमें। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका यामा, उसके कुछ अंश हैं ये। अब जैसे देखिए, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तंद्रालु में जो प्रयुक्त प्रत्यय होता है तंद्राधन लू, इसमें लू प्रत्यय आ जाएगा। रवि रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण। रवि रोज देर से उठता है मतलब एक जनरल सी क्रिया हो रही, ना तो इसमें तत्काल का है ना तो संदिग्ध है। और देखिए जो हमारा क्या बोलते हैं उसको वर्तमान होता है वो भी 6 होते हैं। तो इसमें से सामान्य, रोज नॉर्मली उठ रहा है तो बस ये 6 भेद होते हैं, जिसमें सामान्य आता है, अपूर्ण वर्तमान आता है, पूर्ण वर्तमान आता है, संदिग्ध वर्तमान आता है, संभाव्य वर्तमान आता है और तात्कालिक वर्तमान। क्योंकि क्रिया उठता है सामान्य रूप से, वर्तमान होना मतलब होता है जो दैनिक क्रिया वही है, तो इसमें सामान्य वर्तमान। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद बताइए। तो ये सर्वधन ऊपरी होता है, सर्वधन ऊपरी, यहाँ पे ये गुण संधि बन रही है सर्वधन ऊपरी में। और मिनट्स का हिंदी सर्वात कार्यवृत्त होता है। अब अगर इसमें कार्योत्तर है, कार्योत्तर को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पोस्ट वर्क, और कार्यसूची जो होती है उसको हम बोल सकते हैं एजेंडा, और संकल्प का हम बोल सकते हैं रेजोल्यूशन, है ना। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य भरत ने 8 मानी है। और मम्मट जो होते हैं उन्होंने 9 मानी थी। मम्मट, एक मम्मट है, उन्होंने 9 मानी थी, लेकिन यहाँ भरत ने पूछा है भरत, तो इसकी 8 मानेंगे हम। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलेंगे अकिंचन। अकिंचन मतलब जो एक तरह से क्या बताएं, जो जिसके पास कुछ होता ही नहीं उसे अकिंचन हम बोल देते हैं। अब जिस स्वर के उच्चारण 2 मात्रा लगती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम गुरु स्वर कहते हैं। जैसे दो मात्रा लग जाए तो 2 मात्राएं लग जाती हैं तो उसे हम गुरु स्वर कहते हैं। अब यहाँ से एक 32 से 34 क्वेश्चन के लिए एक पैसेज है, उसको हम पहले पैसेज अपन पढ़ते हैं। अंत में मैंने कहा भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना आगे पैसेज कंटिन्यू करते हैं। काम कर सकते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, कायाकल्प ही हो जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्य ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं, और मैं प्रयोग के लिए कर सकता हूँ जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरा निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक न बन जाए। तो अब इसमें से जो भी हमारे पास प्रश्न है उसको हम इसमें से सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे उपर्युक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। अब आप लोग इतना हम आपको बताए हैं तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं 32वें प्रश्न में। कुछ आइडिया लग रहा है आपको? उपर्युक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करना, स्थितियों का बदलाव, वो हमेशा लोगों को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। और उसके बाद हम 33वां, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है जो क्या करते हैं, अंग्रेजी भाषा जानते हैं, जरूरी नहीं, जिनके दिल में लगन होती है, ये हो सकता है, जो परिश्रम करते हैं, जो निष्ठापूर्वक हर काम करते हैं। तब आपको इसमें क्या लग रहा है, जिनके दिल में कोई काम करने की ललक होती है, वहीं इसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन बन रहा है। आप इसको देख सकते हैं। और 34वां प्रश्न है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य में क्या ध्वनित होता है। अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है, सही हो सकता है। भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, सही है। जाहिर सी बात है अंग्रेजी का ही प्रयोग कर सकते हैं ऐसा थोड़ी होता है। अपनी मातृभाषा में जो भी कोई काम कर सकता है वो मतलब इसमें यही है, इसमें ध्वनित यही हो रहा है कि वो भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। यही इसका आंसर सही होगा।
निम्नलिखित में से इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? आप सभी जानते हो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? मैं जाता हूँ, तो इसमें कर्म काम कर रहा है, मैं कर्म का मैं ही काम कर रहा हूँ, तो इसमें कर्तृवाच्य हो जाएगा। किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? आप जानते हैं क्रिया विशेषण अव्ययी भाव समास में होता है। ये हो गया। मंत्रकारी शब्द का तद्भव क्या? क्योंकि ये तत्सम में लिखा है, इसका तद्भव होगा मदारी। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? तो ये भाग 17 होता है। हम आपको कुछ भाग जो अभी शार्ट आउट में बता सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। जैसे भाग ए में हमारा होता है संघ राज्य क्षेत्र होता है, 2 में होती है हमारी नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार और चौथे में डीपीएसपी होता है और 4 जो का होता है उसमें मौलिक कर्तव्य आ जाते हैं, 5 में संघ सरकार आ जाती है, 6 में राज्य सरकार आ जाती है और 7 तो हटा दिया गया था फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं। अब ऊँट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? अब आप इसको बताएं। ऊँट के गले में बिल्ली, खतरनाक, अच्छी दोस्ती हो ही नहीं सकती, तमाशा का खेल भी नहीं लग रहा, खतरनाक भी, ये बेमेल है। मतलब कैसे संभव है इसमें बेमेल? तो ऐसा करते हैं, आप लोग इसमें से 40 में कितने के स्कोर किए हैं आप हमें बताएं, जिससे हमें आगे मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।